Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning everyone. I am Sadia Adnan from 7th wing. Girls, आज हम अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट के लेसन नंबर 24 एरोबेटिक्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल हम इस लेसन का एक रिव्यू लेते हैं। गर्ल्स, एरोबेटिक्स अनयूजुअल फ्लाइंग मूवमेंट्स हैं जो एक तैयारी का पायलट्स डेलिबरेटली सर अंजाम देता है। नॉर्मल फ्लाइट से हटकर इसमें उल्टी परवास, हवा में से गुज़रना और दूसरी बहुत सी मूवमेंट शामिल हैं। एरोबेटिक्स देखने में बहुत सनसनीखेज हैं, लेकिन इनका एक सीरियस पर्पस होता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी पायलट किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को डील कर सकते हैं। इसीलिए तमाम पायलट्स को इनकी प्रैक्टिस करना सिखाई जाती है। बोथ वर्ल्ड वॉर्स में एयरफोर्स पायलट्स ने एरोबेटिक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन्हें इस काबिल बनाया कि वो हमला करते वक्त किसी फेवरेबल पोजीशन पर पहुंच जाएं और अगर किसी मुश्किल में फंस जाएं तो फौरी बच निकलने के काबिल हो। सिंगल सीट एयरक्राफ्ट एरोबेटिक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। फ्लाइट के अर्ली डेज में क्लेवर पायलट्स ने एरोबेटिक्स को ट्राई किया। उस वक्त उनके प्लेन्स इतने पावरफुल नहीं थे जितने मॉडर्न प्लेन्स हैं। 1913 में लूप द लूप करने वाला फर्स्ट पायलट एक रशियन नेस्ट्रोव था। इसी साल एक फ्रेंचमैन एडोल्फ पिगोड ने अपनी मशीन को उल्टा उड़ाया। लूपिंग द लूप में पायलट जहाज़ की नोक को ऊपर की तरफ करता है और जहाज़ उल्टी परवास करता है। फिर उसकी नोक नीचे की तरफ होती है और वो एक डाइव के साथ सीधी परवास करता है। बंट एक बहुत रेयर और एक डेंजरस मैनोवर्स है। इसमें प्लेन की नोक डाउनवर्ड होती है और वो उल्टी परवास करता है। एक और मैनोवर्स रोल है। इसमें प्लेन 360 के एंगल पर घूमता है। 1915 में लेफ्टिनेंट मैक्स इमलमन ने एक फ्लाइंग टर्न यूज़ किया जो मैक्स इमलमन के नाम से मशहूर हुआ। ये हाफ लूप और हाफ रोल है। एरोबेटिक्स के पब्लिक डिस्प्लेस फ्लाइट के इब्तदाई दिनों से पॉपुलर रहे हैं। पहले सिर्फ सिंगल पायलट उन्हें परफॉर्म करते थे क्योंकि बहुत कम जहाज़ मौजूद थे। सिंगल सीट एयरक्राफ्ट अभी भी पब्लिक डिस्प्लेस पर स्टंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन मोस्ट स्पेक्टेकुलर वो आइटम्स हैं जिनमें बहुत से जहाज़ ख़तरनाक हद तक एक दूसरे के करीब रहते हुए थ्रिलिंग और कॉम्प्लिकेटेड स्टंट्स परफॉर्म करते हैं। गर्ल्स, ये था आज के लेसन का रिव्यू। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। Our exercise of lesson number 24 aerobatics, but before we get started with our exercise I want to show a question paper regarding this lesson. Look at this. This is the question paper of annual exam 2019 and here is a paragraph regarding this lesson. Okay, look at this. In the burn the pilot pushes the nose of the aircraft down. गर्ल्स, ये पैराग्राफ इसी लेसन से लिया गया जो आज हमने पढ़ा है। और देखिए गर्ल्स कि ये जो आपका क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ये आपका 10 मार्क्स का है। इसमें 3 पैराग्राफ्स आपको गिवन है जिनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, और 1 जो है वो 5 मार्क्स का है। इसमें आपने ट्रांसलेट करते वक्त टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। आप अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी तो आपको 4.5 मार्क्स जो है वो अवॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह गर्ल्स ये देखने हैं कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हमने क्लास वर्क में किया है कि मेक सेंटेंसेस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस, तो आपको पता है कि आज हमने फ्रेजेस को सेंटेंसेस में यूज़ किया गया था। इसमें से देखिए ये भी 10 मार्क्स का है। इसमें से 10 में से 10 जो है वो आप अटेंड कर सकते हैं। इसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपको टेंस मेकिंग के ऊपर स्किल है और आप टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ठीक है। इसमें देखिए कि कौन कौन से वर्ड जो आज के लेसन में आए थे। हमारे लेसन में यूज़ हुए थे पब्लिक डिस्प्लेस, अवामी मुजाहरे, ये वाली फ्रेज़ आई है, ठीक है। फ्रेजेस को सेंटेंसेस में आप तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फ्रेज़ की समझ हो, लेसन को आपने बहुत अच्छी तरह से रीड किया हो। नेक्स्ट देखें इट्स स्नोज देन ड्रॉप्स, ये भी देखें ये भी आ चुकी है पेपर में और ये आई है सेकेंड टर्म एग्जाम 2018 में ये फ्रेज़ आ चुकी है, ठीक है गर्ल्स। तो ये 2 फ्रेजेस जो थी आज के लेसन से रिलेटेड थी, ठीक है गर्ल्स। तो आपने इसी तरह से जो है वो अच्छी तरह से फ्रेजेस को भी सेंटेंस में यूज़ करना है। इसके अलावा एक और फ्रेज़ जो आज हमने क्लास वर्क में की है वो कौन सी है, कैरिंग आउट, ठीक है गर्ल्स। तो ये थे 3 फ्रेजेस जो हैं वो इस तरह से 2018 और 19 के सेकेंड टर्म और एनुअल एग्जाम में आई हुई है जो हमने आज का लेसन पढ़ा था। इट मीन्स कि आज का जो लेसन है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम गर्ल्स करेंगे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 110। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आज की डे एंड डेट पुट करनी है, ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। और हमारे एक्सरसाइज में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो इस तरह के आपने मीनिंग्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है।
इनके भी सिनोनिम लिखने हैं और यहाँ मीनिंग एक्सप्लेन करने हैं फ्रेजेस के। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आगे स्केल से लाइन्स ड्रा करें, ठीक है। अपनी पेंसिल को शार्प कर लें और उसके बाद आपने अच्छी और नीट राइटिंग में यहाँ पे स्पेलिंग लिखने हैं। और अब जो है वो स्पेलिंग के बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया है कि बहुत कॉन्शियस होकर लिखें, क्योंकि ए स्पेलिंग मिस्टेक में सिर्फ एक सिंगल लेटर की मिस्टेक में भी आपके फुल मार्क्स जो है वो कट सकते हैं, ठीक है गर्ल्स। तो अब मैं आपको जो है वो एक एक्सरसाइज करवाती हूँ, लेकिन मैं ये आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इनको एक पेज पर लिखा है, लेकिन ये आपका बुक वर्क है और आपने बुक पे ही करना है, ठीक है। अब गर्ल्स ये देखें कि ये पेपर में किस तरह से आती है, इनका यूज़ देखें कि ये आपका जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है 45 मार्क्स का होता है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ये सिनोनिम है और ये एक्सप्रेसेस जो फ्रेजेस हैं जिनको हमने फ्रेजेस और एक्सप्रेशन को हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये दोनों 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 7 जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये भी आप 7 के 7 अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको सारे आते हैं। इसमें भी आपको कैसे करना है इनको, ये मैं आपको अभी इसकी रीडिंग करके बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से पेपर में अटैम्प्ट करना है। गर्ल्स लुक एट दिस, हमारे पास ये जो आज की हमारी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आया है अनयूजुअल, ठीक है। तो अनयूजुअल का मीनिंग क्या होता है, अनकॉमन, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग। ये देखिए ये आईएनजी फॉर्म में है तो इसका आंसर भी आईएनजी फॉर्म में है। इमरजेंसी, क्राइसिस, मैनूवर्स, मूवमेंट्स, देखिए ये प्लूरल है तो हमने इसके मीनिंग को भी प्लूरल में शो करना है। फेवरेबल, सूटेबल, हरीड, क्विकेंड। अब ये देखिए पास्ट फॉर्म है तो इसके मीनिंग में भी पास्ट फॉर्म आ रही है। पुल्स, ड्रॉज, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म के साथ दोनों जगह पे एस ऐड हुआ है। अक्सर बच्चे इन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस नहीं होते, इसलिए आप केयरफुल इस बात को समझें। स्टॉल्स, स्टॉप्स, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड करना है दोनों साइड्स पे। स्पेक्टेकुलर, इम्प्रेसिव, पेरिलसली, डेंजरसली, ये भी देखिए यहाँ पे ly ऐड हुआ है और ये भी यहाँ पर भी गर्ल्स ly ऐड हुआ है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 सिनोनिम्स का। उसके बाद जो है वो आपका था आपने फ्रेजेस को कैसे एक्सप्लेन करना है, ये भी आपका बुक वर्क है। ये भी पेज नंबर 110 पे एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ ईच फ्रेज। फर्स्ट हमारे पास कौन सी थी फ्रेज, ये देखिए फर्स्ट हमारे पास गिवन है डेलिबरेटली कैरिड आउट, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, परफॉर्म ऑन पर्पस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैन डील विद, कैन हैंडल विद। अभी देख रहे हैं यहाँ पे हमने पास प्रेजेंट फॉर्म थी तो हमने ऐसे यूज़ किया और डील की जगह पे जस्ट हमने हैंडल का वर्ड यूज़ किया। कैरिंग आउट, ठीक है, आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई हुई है तो इसके एक्सप्लेनेशन में भी आपने आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया। इसके 2 मीनिंग लिखवाए गए, एक्टिंग और एग्जीक्यूटिंग। इट्स नोज देन ड्रॉप्स, कि इसकी नोक फिर नीचे की तरफ होती है। प्रेजेंट टेंस शो हो रहा है तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा है, यहाँ पे ड्रॉप का वर्ड जो है एज ए वर्ब फॉर्म यूज़ किया गया है, एस ऐड हुआ है तो आपने आंसर में भी ऐसे ही ऐड करना है। द एयरक्राफ्ट देन फॉल्स डाउन इन द ओरिजिनल डायरेक्शन इन द एक्चुअल वे। फॉरवर्ड स्पीड, द रेट ऑफ स्पीड एट विच इट इज़ फ्लाइंग स्टार्ट्स टू फॉल। स्टार्ट्स देखिए एस ऐड हुआ है, आपने आंसर में भी ऐसे ऐड करना है। बिगिन्स टू लूज हाइट। इसके बाद है आउट ऑफ कंट्रोल, कैन नॉट बी मैनेज्ड। पब्लिक डिस्प्लेस, शोज परफॉर्म फॉर कॉमन पीपल। और परफॉर्म स्टंट्स, कैरी आउट अनयूजुअल फीट्स। ये थे आपकी गर्ल्स मीनिंग जो हमने फ्रेजेस के यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वह चूज़ द बेस्ट आंसर, MCQs हैं। ये भी आपके 5 मार्क्स के आते हैं, इसमें से आपने राइट ऑप्शन को जो सर्कल करना होता है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोर सीरियस पर्पस ऑफ एरोबैटिक्स, ठीक है। आपने पढ़ा था कि एरोबैटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होते हैं देखने में, लेकिन इनका एक सीरियस पर्पस होता है। वो क्या होता है, ट्रेनिंग अ पायलट टू कोप विद इन इमरजेंसी, ठीक है। पायलट की ट्रेनिंग करनी होता है वो किसी भी नागहानी सूरत हाल का सामना कर सके। उसके बाद यहाँ पे राइट ऑप्शन आपकी डी है। उसके बाद देखिए गर्ल्स विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है कि पायलट्स परफॉर्म एरोबैटिक्स ओनली एट पब्लिक डिस्प्लेज। दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि आपने देखा है कि ये तो एरोबैटिक्स जो है वो इसका वर्ड्स में भी यूज़ हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन लूपिंग द लूप द पायलट हैज़ फर्स्ट टू, पायलट को क्या करना पड़ता है लूपिंग द लूप में, क्लाइंब स्टीपली, ठीक है। और ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन है। व्हेन डज अ प्लेन स्टॉप, कि एक जहाज़ जो है वो कब रुकता है, व्हेन द प्लेन हैज़ नॉट इनफ फॉरवर्ड स्पीड, जब उसके पास आगे बढ़ने की काफ़ी रफ्तार नहीं होती, फिर जो है वो
स्टॉल यानी कि स्टॉप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपकी डी। तो ये थी एक्सरसाइज। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इसको बहुत अच्छे से आपने अपनी बुक फिल करनी है और यहाँ पे एंडिंग डेट पुट करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गर्ल्स, इट्स टाइम फॉर क्लास वर्क। स्टार्ट योर क्लास वर्क। First of all, you have to take out your notebook of UNC, draw the margin on both sides like this. Then you have to put day and date, Saturday, July 25, 2020, classwork, and then you have to mention lesson number 24 and aerobatics. After that, you are going to write answer these questions. और guys, इन सब headings को आपने इसी तरह से डबल मार्जिन करना है। ठीक है, डबल हेडिंग्स आप इस तरह से करेंगे। उसके बाद गाइस आपने क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करें, एक्सप्लेन व्हाट एरोबेटिक्स आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरोबेटिक्स क्या होते हैं। तो गर्ल्स इसमें आपने इसका आंसर देना है। देखिए, दिस आंसर अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर लेसन कि एरोबेटिक्स आर अनयूजुअल फ्लाइंग मूवमेंट्स डिलिबरेटली कैरिड आउट बाय एन एयरक्राफ्ट पायलट। गर्ल्स इसमें आपको ये बताया गया कि एरोबेटिक्स जो है वो परवाज़ की गैर मामूली हरकत होती है जो एक तैयारे का हवाबाज जो है वो जानबूझकर सरअंजाम देता है। ठीक है, इसमें जिन वर्ड्स के स्पेलिंग के बारे में आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो आपको 2 में से 2 तभी मिल सकते हैं जब आपके तमाम स्पेलिंग रॉन्ग ना हो और बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग आपने राइट करने हैं और टेंस के बारे में भी कॉन्शियस रहना। अगर टेंस मिस्टेक होगी तो आपके यहाँ पे जो है 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे और स्पेलिंग मिस्टेक के आपके 0.5 डिडक्ट हो सकते हैं। देखिए, इसमें जो 2 वर्ड आपने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिनके स्पेलिंग को माइंड में रखना, एक है अनयूजुअल और दूसरा है डेलिबरेटली। ठीक है, डेलिबरेटली और अनयूजुअल ये वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट हैं, आपने इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अनयूजुअल में देखिए यू जो है वो 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट में और उसके बाद आफ्टर ईच लेटर देखिए UN US UAL। ठीक है, इसका आपके बारे में बहुत कॉन्शियस होगी, इसकी स्पेलिंग प्रैक्टिस करने की। 3 टाइम्स में यू अपीयर हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डेलिबरेटली। ठीक है, सिर्फ आंसर को लर्न करना ही काफ़ी नहीं बल्कि इसमें जितने भी वर्ड्स हैं उनके ऊपर भी आपकी कमांड होनी चाहिए ताकि आप फुल मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर ऑल पायलट स्टार्स एरोबैटिक्स। तमाम पायलट्स को एरोबैटिक्स जो है वो क्यों सिखाए जाते हैं। ठीक है, लुक एट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि ऑल पायलट्स आर टॉट एरोबैटिक्स। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है इसका ये क्वेश्चन में से ही लिया गया है, आपने वहीं से लिखना है। सो दैट दे मे कैरी देम आउट टू डील विद एन इमरजेंसी, कि वो किसी भी नागहानी सूरत हाल का के मौके पर जो है वो किसी भी सूरत हाल से निपट सकते हैं। ठीक है, इसलिए उनको ये सिखाए जाते हैं। तो ये था इसका आंसर। उसके बाद देखिए गर्ल्स इसमें देखिए कौन कौन से वर्ड हैं जिनकी आपने स्पेलिंग प्रैक्टिस करनी है। इसमें ये वर्ड है इमरजेंसी। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके अंदर चूँकि टेंस का यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, पायलट्स आर, और ये तो आप क्वेश्चन में से लिखें। इसके अलावा एक तो यहाँ पे भी टेंस का यूज़ हो रहा है, दे में चूँकि प्रेजेंट टेंस शो हो रहा है इसलिए यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ हो रहा है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है। इसके बारे में कॉन्शियस रहना है। ओके गाइस, लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सॉर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट आर सूटेबल फॉर एरोबैटिक्स, कि एरोबैटिक्स के लिए किस किस्म के जहाज़ जो है वो मौजूद हैं और क्यों। ठीक है, इसमें आपने 2 बातों का आंसर देना है कि किस किस्म के जहाज, व्हाट सॉर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, और दूसरा वाई, उसकी रीज़न भी आपने डिस्क्राइब करनी है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन जो है एक भी थोड़ा सा कॉन्शियस होकर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट के वाहिद नशिस्त वाले लड़ाका त्यारे। ठीक है, एंड कंपैरेटिवली स्मॉल मशीन्स, और निस्बतन छोटी मशीनें। अब 2 टाइप्स के हैं, एक तो सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट और दूसरे कौन से, कंपैरेटिवली स्मॉल मशीन्स आर सूटेबल फॉर एरोबैटिक्स। अब उसकी रीज़न आपने बतानी, बिकॉज स्विफ्टनेस एंड शॉर्प टर्न्स आर इन्वॉल्व। स्विफ्टनेस तेज़ी और शॉर्प टर्न होता है तेज़ी से जो वो मोड़ खाते हैं। ठीक है, मोड़ लेते हैं। आर इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ फ्लाइंग, कि ऐसी इस किस्म की परवाज़ में एक तो स्विफ्टनेस चाहिए और दूसरा क्या है, शार्प टर्न्स जो है ये शामिल होते हैं। तो इसके लिए जो है वो सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट और जो लाइट मशीन्स होती हैं वही यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। गर्ल्स, दिस क्वेश्चन आल्सो अपीयर इन योर एग्जाम्स। लुक एट दिस क्वेश्चन पेपर। Here is the question, what sort of aircraft are suitable for aerobatics? Why? ठीक है गर्ल्स, this question appeared in the second term exam of 2017 and you are given here 7 questions. You have to attempt 5 out of 7, but you can attempt all the questions if you know the answer.
and thus 10 marks are here for this question. Okay, 2 marks for each question can be awarded if you know the answer fully. Okay guys, here is another question. Why are all pilots taught aerobatics? This question appeared in the second term exam of 2019. Okay, this is very also important questions, and this is a question number 2 and 3 that appeared in 2017 and 2019 exams. Okay guys, if you have done the question answer, after that you are also going to do some sentences or some phrases in your class work after question answer. ठीक है, तो इस क्वेश्चन आंसर के फ़ौरन बाद जो आपने गर्ल्स अपना पेज रेडी करना है सेंटेंसेस के लिए, और ये फ्रेजेस जो हैं यहाँ पे कुछ एक आध वर्ड है, इसके अलावा बाकी जो है वो फ्रेजेस हैं. ठीक है, ये फ्रेजेस भी आपके एक्सरसाइज में मौजूद हैं, आपके लेसन से ली गई हैं, और इनको आपने सेंटेंसेस में चेंज करना है. ठीक है, तो गर्ल्स आप फ्रेजेस को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपने लेसन को केयरफुली इसको स्टडी किया है और आपको फ्रेजेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग है कि इस फ्रेज़ का क्या मीनिंग है, तो आप उसको सेंटेंस में इजीली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आप उसमें देखिए गर्ल्स, सबसे पहले हमारे पास है डिलिबरेटली. ठीक है, इसका मतलब होता है विलिंगली, जानबूझकर. तो यहाँ पे एरोबेटिक्स आर डिलिबरेटली कैरिड आउट बाय पायलट. ठीक है, उसके बाद देखिए कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कैन डील विद. कैन डील विद मीन निमट सकता है. ठीक है, प्रेजेंट में ये इशू हो रहा है, तो आपने इसको इसी तरह से सेंटेंस में यूज़ करना है कि आई कैन डील विद डिफ़िकल्ट टास्क. उसके बाद देखिए गर्ल्स नेक्स्ट है कैरिंग आउट. कैरिंग आउट, ठीक है, कैरिंग आउट का मतलब क्या होता है, सरंजाम देना. ठीक है, पायलट कैन डील विद एन इमरजेंसी बाय कैरिंग आउट अनयूजुअल ट्रिक्स. ठीक है, कि कोई भी पायलट जो है वो गैर मामूली ट्रिक्स को सर अंजाम देते हुए इसको किसी भी इमरजेंसी के साथ जो है वो डील कर सकता है, उसे निमट सकता है. यहाँ पे ये जो है वो पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ हुआ है. उसके बाद देखिए गर्ल्स, इट्स नोज देन ड्रॉप्स. इसका मतलब है उसकी नोक फिर नीचे की तरफ होती है. प्लेन के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी नोक फिर नीचे की तरफ होती है. व्हेन एन एयरक्राफ्ट बिगिंस टू फॉल, कि जब एक हवाई जहाज़ नीचे की तरफ होना शुरू करता है, गिरना शुरू करता है, कॉमा इट्स नोज देन ड्रॉप, उसकी नोक नीचे की तरफ हो जाती है. इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, कि हकीकी सिमत में. आफ्टर फ्लाइंग अपसाइड डाउन, कि उल्टी परवास के बाद द प्लेन कम्स बैक इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, प्लेन जो है वो अपनी असली सिमत में वापस आ जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है स्टार्ट्स टू फॉल, कि नीचे गिरना शुरू होता है, नीचे आना शुरू करता है. अब ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट के साथ एस यूज़ हुआ है, आपने इसको एज इट इज़ यूज़ करना है. ठीक है, आपने इसकी फॉर्म चेंज नहीं करनी, और इसके साथ जो एस है उसको भी एज इट इज़ यूज़ करना है. मीन कि आपको सिंगल सब्जेक्ट के साथ इसको यूज़ करना है. व्हेन द इंजन ऑफ द प्लेन स्टॉप्स वर्किंग, कि जब जहाज़ का इंजन जो है वो काम करना छोड़ देता है, इट स्टार्ट्स टू फॉल, तो वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है फॉरवर्ड स्पीड, आगे बढ़ने की रफ्तार. द एयरक्राफ्ट नीड्स फॉरवर्ड स्पीड टू कीप ऑन फ्लाइंग, जहाज़ को अपनी परवास को बरकरार रखने के लिए फॉरवर्ड स्पीड की ज़रूरत होती है. आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, काबू से बाहर. द क्लास वाज आउट ऑफ कंट्रोल इन द एब्सेंस ऑफ टीचर. नेक्स्ट है पब्लिक डिस्प्लेस, अवामी मुजाहरे. पायलट्स परफॉर्म एरोबैटिक्स ऑन पब्लिक डिस्प्लेस. पायलट्स जो है वो पब्लिक डिस्प्लेस पर एरोबैटिक्स का मुजाहरा करते हैं. इसके बाद लास्ट हमारे पास परफॉर्म स्टंट. स्टंट भी होता है अनयूजुअल ट्रिक्स. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म स्टंट. गर्ल्स, तो ये थे फ्रेजेस के सेंटेंसेस, ये था आपका क्लास वर्क. आई होप कि आप इसको बहुत अच्छी और नीट राइटिंग में करेंगे. ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत नीट और राइटिंग जो है वो आपकी लेजिबल होनी चाहिए.